जो साल से जब यहाँ पर हैं यहाँ पे और कब्जा हमारा है और वक्फ बोर्ड की जगह है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमारी है या नाजायज जगह है? 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इन्फ्लुएंसर्स का भी हमने आइडेंटिफाई किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। इस वक्त आप जो ये मंजर देख रहे हैं, इधर जितनी भी ये हालत देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर तुर्कमान गेट को लेकर पूरी बातचीत चल रही है। जहां पर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो एक पुरानी मस्जिद है, दिल्ली में जो एक मुसलमानों की आस्था का केंद्र कहें, उस मस्जिद पे बुलडोज़र चलाई जा रही है। इस तरह की जो तमाम बातें आप अभी यूट्यूब चैनल्स में देख रहे होंगे, आप तमाम न्यूज़ चैनल्स में देख रहे होंगे, और आप अभी यहाँ देखें मेरे कदमों के नीचे ये जो पत्थर आ रहे हैं, ये पत्थर ऐसी चीज़ की नींव बना सकते हैं जो शायद आप अपने समाज में ना देखना चाहते हो। ये पत्थर कहीं ना कहीं उन तमाम दंगों की नींव बना सकते हैं जो धर्म को लेकर होते हैं, जो एक राजनीति धर्म को लेकर होती है, जहां बात हमेशा हिंदू और मुसलमान को लेकर होती है, और जो तमाम बातें कही जाती हैं कि अगर यहाँ पर मस्जिद टूट जाता तो शायद आज दिल्ली में जो राजनीतिक हमले होते वो दूसरी तरह के हो सकते थे। पर उन सब के बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, आप अफवाहों पर भरोसा ना करें, क्योंकि कभी कभी जो मीडिया, जिसे सच्चाई का दर्पण कहा जाता है, वो अक्सर ऐसी अफवाहों में लिपटी खबरें दिखाती है कि जिसे सुनकर शायद आप अंदर से उग्र हो सकते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जब आप इधर आते हैं और आप इस तरह की तमाम चीज़ें देखेंगे तो आप यहाँ पर पा सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें तोड़ी गई हैं वो मस्जिद से बिल्कुल अलग है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो इधर की तरफ आएँ, और अगर आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं, जैसा कि हमारे दर्शक भी देख सकते हैं, बुलडोज़र यहाँ पे चल रहा है और इस इलाके की चीज़ें तोड़ी गई हैं। बुलडोज़र यहाँ पे है और ये जो इलाका तोड़ा गया है ये बिल्कुल भी मस्जिद से मिलता जुलता इलाका नहीं है। आप मेरे शब्दों पर गौर करें, ये जो इलाका है ये बिल्कुल ही मस्जिद से अलग है। मतलब आप अगर देखें तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मस्जिद का इलाका हो गया, ये दरगाह कह लें, मस्जिद कह लें, जो भी कह लें, वो ये इलाका है। पर ये इलाका मस्जिद का इलाका नहीं है, ये वो अवैध निर्माण है जिसे एमसीडी कह रही है कि ये सरकारी ज़मीन पर बनी है। यहाँ पर विवाह मंडप थे, यहाँ पर अवैध पार्किंग थी और एमसीडी ने उसे तोड़ा। ये जितनी तमाम मशीनें आई हैं ये उसे तोड़ने को आई थी, जो अवैध निर्माण था, जो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे इमारतें बन रखी थी, ये सारी चीज़ें उसे तोड़ने के लिए आई थी। और मस्जिद को बुलडोज़र के द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई। एमसीडी की जितनी भी कार्रवाई थी वो मस्जिद के इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं थी। अभी आप ये पूरा मंजर देखिए, ये टूटी चीज़ें देखिए आप, और ये जो तमाम आप मंजर देख रहे हैं, ये जो पूरी चीज़ें, ये जो तस्वीर अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी जहाँ से ये चीज़ें टूटी हुई हैं। और यहाँ पर भारी ये पूरा इलाका चांदनी चौक से सटा, ये तुर्कमान गेट का जो इलाका है वो फिलहाल एक छावनी सा तब्दील हो चुका है। यहाँ पर जितनी भारी भीड़ पुलिस की आ चुकी है, सेना, आप जिस तरह की चीज़ें कहें, दंगा विरोधी वाहन आ चुके हैं, और बिल्कुल मीडिया से लेकर हर चीज़ यहाँ पे तैनात है और एक बिल्कुल ही एक तनाव का माहौल बन चुका है। इसके बीच में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो लगातार इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, हमारे जो पुलिस अधिकारी से हमारी बात हुई, जब यहाँ के डीसीपी से हमारी बात हुई, उन्होंने यही कहा, हमने पुलिस डिप्लॉयमेंट किया है। हर फ्राइडे हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है। उसको थोड़ा सा बिकॉज एक इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स हमने लगाया। बट कामयारा साइड से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इवन फैज़ इलाही मस्जिद में भी आज जुमा का जो नमाज़ें हो रहे हैं, तो सारे ओल्ड दिल्ली के सारे मस्जिद में जैसे पहले से जुमा हो रहे हैं ऐसे ही हो रहे हैं। सर, क्या अपील की गई है कि कम लोग आए, भीड़ कम हो, घर से नमाज अदा करें, कुछ इस तरह की? नहीं, इनिशियली हम लोग ऐसा एक बार देख रहा था कि मस्जिद के साइड में डेमोलिशन हुआ, तो इसलिए मतलब स्ट्रक्चरल सेफ्टी इश्यूज़ तो कुछ है नहीं, तो इसलिए पहले बोला था थोड़ा सा अगर ये हो जाए तो वो, अदरवाइज तो देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस। नंबर्स जो है कुछ लिमिटेड किए हैं कि इतनी नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन यानी जमात में नमाज नमाज पढ़ सकते। सर, ये प्रिकॉशनरी दुकानें अभी भी बंद है, तो क्या वो अभी ऐसा ये नहीं है। बट आफ्टर एज सून एज वी आर असेसिंग द सिचुएशन, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट नॉर्मल एंड वी विल अपलिफ्ट द मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस भी अभी रिमूव कर लेंगे। नितिन सर, कोई नई अरेस्टिंग इसमें, और अब तक कुल कितनी हुई है? और 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इन्फ्लुएंसर्स का भी हमने आइडेंटिफाई किया है। अब हमारा सोशल मीडिया टीम ने इसको एनालाइज किया, 1-2 लोगों को सीरा डाउन किया जिन्होंने मतलब प्रोवोक किया लोगों को,
तो वी हैव आस्क्ड देम टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन। तो अभी 2 लोग जो डाउटफुल थे उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला, दे हैव नॉट जॉइन, सो वी विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन। उसका अभी ऐसा अपना उनको नोटिस नहीं से हुआ, बट उनकी जो वीडियोस जो आया है वो अभी एग्जामिन कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। वो एक बार प्रॉपर एविडेंस आने के बाद वी विल टेक नेसेसरी। सर कल आपने बताया था 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं पुलिस के उस पे हैं, जांच के दायरे में हैं, और एक महिला एमन रिजवी, उनका क्या स्टेटस है अभी तक इन्वेस्टिगेशन? उनको हमने बुलाया है। शी हैज़ नॉट जॉइंड द इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया, तो जो लीगल रेमेडीज है, लीगली जो कार्रवाई है, दैट दोस एक्शन वी विल टेक। अभी कोई नमाज अगर पढ़ने आना चाहे तो वो आ सकता है? यस यस यस। सलमान को लेकर बातचीत हुई, सलमान के बारे में बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली इवन सोशल मीडिया में बोला है कि ये मतलब इनका भी चेक होना चाहिए। तो वी आर चेकिंग ही सोशल मीडिया पोस्ट ऑल्सो कि इस इंसिडेंट के रिलेटेड इन्होंने कुछ स्टेटमेंट किया कि किसी को ये किया, उसके बेसिस में वी विल टेक एक्शन। आपने बोला सपा सांसद में मल्टीपल एलिगेशंस है, क्या मतलब मल्टीपल एलिगेशन? मतलब इनिशियली क्या आया सर? मतलब किसी ने सोशल मीडिया में, आई वाज जस्ट फॉलोइंग द सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में बोला कि इन्होंने पहले भी ऐसा कोई मतलब भड़कारा टाइप कमेंट्स दूसरा जब इंसिडेंट हुआ था तब भी किया था, बट वो अभी सब अंडर वेरिफिकेशन है। हमारे लिए रिलेवेंस है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का। इस इंसिडेंट में अगर इनका कनेक्शन है तो वी विल टेक कोई एक्शन। कोई इलाके का बड़ा चेहरा ऐसा सामने आया है जिसने भड़काने की कोशिश की हो सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, कोई किसी मस्जिद का इमाम या कोई और? नहीं, एज ऑफ नाउ वी हैवंट गॉट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस सपोर्टिंग व्हाट यू हैव सेड, बट वी आर चेकिंग ऑल दोस इन्फ्लुएंसर्स एज वेल। अगर ऐसा कुछ मिले जाएगा तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। अभी भी सारे के 10 सहयोग मिल रहा है आप किसको? जो मस्जिद के मौलाना? मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, ठीक है, हम लोगों को इस इलाके के लोगों से कोई नॉन कोऑपरेशन कुछ नहीं। वी आर गेटिंग फुल कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल हियर। हमारे साथ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का ये कहना है कि इस इलाके में नमाज पर या किसी भी तरह की चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, सिर्फ सुरक्षा के एहतियात हैं। अभी दिल्ली के डीसीपी नितिन वाल्सन ने हमसे यही कहा कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, किसी भी तरह की रोक नहीं है नमाज पर या किसी भी चीज़ पर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यहाँ के लोगों से पूरा कॉपरेशन मिल रहा है। और इसके साथ ही जो इन्फ्लुएंसर्स को पकड़े जाने की खबर है, उन्होंने कहा कि हमारी सोशल मीडिया दिल्ली पुलिस की जो सोशल मीडिया टीम है उसने लगातार लोगों पर नज़र बना के रखा है, उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पोस्ट को वो एनालाइज कर रहे हैं। उनकी एनालिसिस चल रही है ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर कौन से वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यहाँ को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। अतिक्रमण होगा तो वहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? है ही नहीं भाई, 250 साल से हमारे पास जगह है, हमारी जगह है, ये वक्त की जगह है। आप कैसे कह रहे हैं? ये सरकार कह रही है ना, एमसीडी का। आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? एमसीडी नहीं, एमसीडी का कहना है कि यहाँ पे अतिक्रमण कह गए कि आप मतलब यहाँ के हो नहीं, कहीं बाहर से आए हो, तो आप उसको आपको क्या किया जाए? अरे प्रूफ तो हमारे पास भी है, हमने ही प्रूफ दिए भाई, हमने प्रूफ दिए और अभी कोर्ट में केस है। सुन लो पहले, दूसरे की भी सुनो, ये अपनी कह जाओगे तो फिर तो अपनी कहना है तो जाओ खुद ही सुन लो। नहीं, आप बताएं। 250 साल से जब हम पर हैं यहाँ पे और कब्जा हमारा है और वक्फ बोर्ड की जगह है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमारी है या नाजायज जगह है? बताइए, आप जवाब दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रही, आप गलत कह रहे हो। आप वो नहीं, हमारे पास जो कागज है वो हमने जमा कर रखे हैं, अभी इसकी तारीख पड़ी हुई है और कोर्ट इन्होंने बहुत जल्दी करी है, एमसीडी वालों ने, जितनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो आपके कहने का मतलब बीजेपी सरकार है इससे? तो अभी के जो तमाम समीकरण बन रहे हैं और अभी जो तमाम बयानात हमें सुनने को मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह से कहानी बयान कर रहे हैं। लोगों का एक पक्ष ये भी है कि ये पूरी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। अब ये मामले में एक और नया रोमांचक मोड़ है कि ये पूरी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और यहाँ ये भी कहना है कि एमसीडी ने जो कार्रवाई की है वो काफ़ी जल्दबाजी में की गई है। एमसीडी की जो कार्रवाई है वो जल्दबाजी में की गई है ताकि जो अवैध निर्माण कह के चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी इसलिए तोड़ी जा रही है। उनका एक सीधा कहीं ना कहीं एक इशारा उनका सरकार की तरफ भी है, उनका इशारा उस मशीनरी की तरफ भी है जो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि धर्म देखकर निशाना बनाया जा रहा है। जो भी दर्शक हमारे स्क्रीन के उस तरफ से हमें देख रहे हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि जब भी आप ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर होते हैं
जब भी आप ये सुनते हैं कि किसी के धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर कोई खबर अगर आपके कानों में पड़ती है, तो आप उस पर सीधे भरोसा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि जो चीज़ आपके कानों में पड़ रही है, हो सकता है कि वो अफवाह की चादर में लिपट कर आपके पास आई हो। क्योंकि इन मामलों में अफवाहों से जो बाजार गर्म होता है, जो लोगों का खून अफवाह सुनकर खौलता है, और वही अक्सर बुरे परिणाम हमें देकर जाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी खबर देखें, आप उसकी फैक्ट चेक करें, आप सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीय सूत्रों के खबर पर ही भरोसा करें। आप यूट्यूब पर दिखते किसी भी न्यूज़, कोई भी यूट्यूबर हो, आप उसके खबर पर विश्वसनीयता का कोई गारंटी नहीं होगी, आप उसके खबर पर विश्वास ना करें। आप इंस्टाग्राम मीम्स के पेजेस पे आपको जो चीज़ें दिखें, आप उन पर भरोसा ना करें, क्योंकि वो फैब्रिकेटेड हो सकते हैं कि वो खबरें बनाई गई हो। ये भी हो सकता है कि वो चीज़ें आपको आपके घरों से निकालकर दंगों की लाइन में खड़ा करने के लिए बनाई गई हो। क्योंकि ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि जब भी दो धर्म के लोग हों, वो आपस में भिड़े रहें। कभी सरकारें ऐसा चाहती हैं, कभी बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष, कोई भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से इतर आपको अलग हटकर अपने घरों में बैठकर आप सोचें कि आप जहाँ से भी ये खबर देख रहे हैं, उस खबर के सच होने की गारंटी क्या है। आप विश्वसनीय सूत्रों पर भरोसा करें, आप उन चीज़ों पर भरोसा करें, आप सुनी सुनाई बातों में ना आए जिनसे सुनकर धार्मिक उन्माद फैले। जिस भी चीज़ से आप तनाव में आए, आप उन चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि जब ऐसे स्थिति में सबसे बड़ा रोल हमारा भी होता है कि कहीं ना कहीं हमें भी चीज़ें देखनी है, कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, अगर हमने कोई खबर सुनी, अगर हम उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं, तो उसका समाज पे क्या असर होगा।